सीसी विद शब्बीर वापस आ गया हूं मैं एक जबरदस्त शो लेके, आपका अपना पॉडकास्ट लेके, जिसका नाम क्या है, सीसी विद शब्बीर। हम जब भी आते हैं यहाँ पे आपको जो है ना हंसाते हैं, आपको थोड़ा बहुत इमोशनल भी कर देते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। और हमारे साथ जो सबसे स्पेशल बात होती है ना, वो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे साथ कभी वर्चुअली और कभी इन स्टूडियोज जुड़ते हैं। आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो भी मेरे साथ वर्चुअली जुड़ रही हैं एज यूजुअल। जिस तरह आपने देखा है सीसी विद शब्बीर में बहुत सारे गेस्ट वर्चुअली आते हैं, तो वो हमारे साथ उत्तराखंड और दिल्ली, इसका एक कॉम्बिनेशन है। आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा गाती हैं और बहुत अच्छी, कहते हैं ना कि पर्सनालिटी है उनकी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वेरी वर्सेटाइल, वेरी ब्यूटीफुल सिंगर शगुन। हेलो शगुन, हाउ आर यू, कैसी हो आप? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त मैं आपको, आई शुड से गुड मॉर्निंग, राइट, 7:30 AM इन द हाँ जी, हाँ मॉर्निंग जी, हाँ जी। इन हाँ जी, इंडिया। हाँ जी। मॉर्निंग भैया। आई मस्ट, शगुन आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। थैंक यू भैया। चलो, नहीं आप भी मेरी तारीफ कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, आप भी अच्छे दिख रहे हो, एकदम टोपी वोपी, चश्मा, कूल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कूल। ये टोपी मैं पहनता हूँ, पहनाता नहीं हूँ किसी को। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मैंने बोला शगुन बड़ी इतनी सीरियस दिख रही है, इतनी मॉर्निंग है वहां पे। नहीं नहीं। अच्छा, कुछ चाय वगैरह कॉफी वगैरह पीती हो आप एनर्जी के लिए? सुबह आप क्या एनर्जाइज किस तरीके से करती हो अपने आप को मॉर्निंग में? मैं भैया एनर्जाइज करती हूँ रियाज से, पर मैंने अभी तक वो किया ही नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठी थी और फिर रेडी होके बस आ गई। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच शगुन, आपने सुबह थैंक सुबह यू। अपना रियाज जो है वो उसको रीस्केड्यूल किया हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। और शगुन, मैं भी जानना चाहूंगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूंगा, आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आई थिंक ओरिजिनली यू आर फ्रॉम उत्तराखंड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा अपना जरा बताइए कि यू बॉर्न एंड रेज्ड इन उत्तराखंड एंड लेटर ऑन आई थिंक यू मूव टू दिल्ली। तो मैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे जो कजन्स हैं, वो तो बेसिकली उत्तराखंड में ही बॉर्न हुए हैं। फिर उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में। फिर मैं दिल्ली में बॉर्न हम्म। हुई। तो मतलब मेरा बॉर्न तो दिल्ली अच्छा, में तो ही है। आप, अच्छा, बट आपके मॉम एंड डैड जो है वो उत्तराखंड से एंड देन यू बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन आप उत्तराखंड जाते हो वहां पे, मतलब रेगुलरली समर हॉलीडेज में इस तरीके से? हाँ जी, हम तो जाते हैं, साल में 2-3 बार तो जाते हैं हम। मतलब शोज वगैरह अच्छा के लिए अच्छा, भी जाते हैं और वैसे गाँव वगैरह भी। तो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या यू नो, लिविंग इन दिल्ली और बट लाइक एंसेस्टर्स आर फ्रॉम उत्तराखंड, क्या डिफरेंस क्या है उत्तराखंड में और दिल्ली में? आपको ज्यादा मजा कहाँ आता है? मजा तो भैया मुझे उत्तराखंड में ही आता है, क्योंकि वो तो हमारा गाँव है ना। और रीजन? अब मजा तो वहीं पे आएगा। लेकिन वहां पे ना मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज है। स्कूल्स भी बहुत दूर है। और मतलब मार्केट वगैरह, हॉस्पिटल्स तो काफी दूर है। और वो भी गवर्नमेंट है। तो उसमें जल्दी से मिलता भी नहीं है बेड वगैरह जो भी है। वहां पर बहुत ज्यादा हम्म डिफिकल्टीज है, इसलिए हमारे जो पेरेंट्स वगैरह है, अभी तो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पलायन हो गया है। सभी लोग नीचे ही आ रहे हैं, शहरों में ही आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर रहना तो अभी मुश्किल ही है। गाँवों के एरिया में तो हम्म। मुश्किल है, अभी जो वहाँ पे शहर के एरिया है वो तो काफी डेवलप हो चुके हैं। तो इसलिए मम्मी औरों ने सोचा कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, बच्चों को मतलब स्टडीज वगैरह के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर आए और फिर मेरा बॉन्ड तो यहीं का है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उत्तराखंड में आप, वेदर कैसा होता है वहां पे उत्तराखंड में नॉर्मली? वेदर तो वहां पर एक नंबर भैया, एकदम मस्त। गर्मियों में भी ऐसी बारिश हो रही है, अभी हम वहीं से आए थे उत्तराखंड से पिछले महीने। तो वहां पर दिल्ली जी में जी। बड़ी गर्मी पड़ रही है और वहां पर इतनी बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। आई एम ग्लैड दैट यू एंजॉय इन उत्तराखंड एंड इन दिल्ली। तो दिल्ली भी अच्छा ही है, मेरे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो भी हम्म। दिल्ली से हैं, बट हर एक अपने अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा, मुझे शगुन एक बात बताओ, आप अपने आप को पहाड़ी सिंगर बोलती हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई? इसके पीछे का रीजन तो भैया बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं जी जी। 7 साल की थी, तो मेरी मम्मी, हमारे उत्तराखंड के गढ़ रत्न है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। मतलब वो काफी बड़े हम्म सिंगर है हमारे उत्तराखंड के, तो उनके गाने सुनती थी नोकिया वाले फोन में, कीपैड वाला फोन होता था ना पहले, उसमें सुनती थी हम्म मम्मी। जब मैं थी छह हम्म साल की और 7 साल की थी, मतलब इसके बीच में। तो मम्मी ना गाने हम्म सुनती थी गढ़वाली, और मुझे ना बिल्कुल भी गढ़वाली बोलनी नहीं आती थी उस टाइम पे। और ना मेरे को कभी पता था हम्म कि गढ़वाली गाने भी होते हैं, बस मैं तो मम्मी को देखती थी कि मम्मी ऐसे गाने सुनती है, तो ये भी कोई लैंग्वेज है हमारी। तो तब से मैंने बस वो गाने बस से सुनती थी मैं, और मुझे याद हो गए। तो ऐसे ही मैं एक दिन ना पढ़ाई कर रही थी। मतलब मम्मी ने तो हमें पढ़ाई के लिए बैठा रखा था, और मैं ना लिख तो रही थी, मतलब अपना काम कर रही थी, शायद मैं ABCD कुछ तो लिख रही होंगी। और मैं ना गढ़वाली गाने गा रही थी। तो मम्मी ने देखा कि मेरी बेटी गढ़वाली गाने गा रही है।
तो फिर मम्मी ने कहा कि चल बेटा सुना, तू कौन सा गाना गा रही है, क्योंकि मम्मी ने देखा ये पढ़ तो नहीं रही है, ये कुछ गा ही रही है। तो फिर मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम ये अपना पहाड़ी गाना सुनाया था, वो भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी अगर आप बोलोगे तो। और तो मतलब हम्म। मम्मी और हमारे यहाँ के जो सारी नेबर्स हैं, हमारे आंटीज हैं, अंकल हैं, वो सब लोग बहुत खुश हुए कि मतलब कोई बच्चा गढ़वाली गाना गा रहा है इतनी छोटी एज में, जहाँ पर बच्चों को गढ़वाली बोलनी भी नहीं आ रही है, ना पता है कि हमारे कल्चर के ये गाने भी होते हैं। तो फिर तब मैंने, हमारे यहाँ पर ना फेस्टिवल्स होते थे, जैसे कि रामलीला वगैरह हो गई, गणेश उत्सव हो गए, तो उन फेस्टिवल से मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी गढ़वाली गाने गाने की। फिर मैंने बाद में हमें पता चला कि सॉन्ग भी रिलीज किए जाते हैं स्टूडियो में जाके। पहले में पता नहीं था, हमें लगता था बस यूट्यूब में ऐसे आते हैं और वो ऐसे ही गाते हैं। तो फिर बाद में मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह की, और आज तो मेरे 75+ सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पे। तो मैं गढ़वाली सिंगर हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, मतलब हाँ अगर जी। आपने गढ़वाली का इतना जिक्र कर ही दिया है, या अच्छा ये आपने बोला गढ़वाली और ये पहाड़ी ये एक ही चीज है, ये क्या है, क्या ये अलग अलग चीजें हैं क्या, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पहाड़ी एंड गढ़वाली, एक ही चीज है ये? तो उत्तराखंड में ना 3 रीजन है, एक तो गढ़वाली, कुमाऊनी और एक हाँ हाँ। जौनसारी, तो वो तीनों चीज अलग है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। मतलब है तो एक ही हम, अच्छा तो पर ये, तीन तीन। हाँ हाँ, अच्छा ये गढ़वाली थोड़ा सा हो जाए, इसकी भी तीन चार लाइनें सुना दो हमें। अब इतना आपने गढ़वाली गढ़वाली किया है तो आई एम लाइक वेरी हाँ क्यूरियस जी, हाँ टू हियर जी। व्हाट इज गढ़वाली सॉन्ग साउंड्स लाइक। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको बताना ओके। चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, और ये पॉडकास्ट भी हमारे लिए बहुत शुभ है, तो स्टार्टिंग में हम पहले गणेश वंदना से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में गणेश वंदना की जाती है सबसे पहले। तो मैं आपको वही सुनाना चाहूंगी। हम्म। मैं अरे तानपुरा सुनाइए प्ले कर सुनाइए सकती प्लीज हूँ क्या? सुनाइए। अब मुझे ये नहीं पता बेटा कि अगर आप तानपुरा प्ले करोगे तो आपका ऐसा नहीं हो नॉइस कैंसलेशन हो जाए वहां से, ऐसा कुछ है? तो हम्म। इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है ना मेरे हिसाब से रहने ही दो, क्योंकि पता वो आप ठीक है, ठीक इंस्ट्रूमेंट है। बजाने जाओगे ना तो आपकी नॉइस हाँ जी, हाँ कैंसलेशन हो जी। जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे ही सुना देती हूँ। क्योंकि मैं ना ये पॉडकास्ट के होस्ट के साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल डिपार्टमेंट भी समझ गया हूँ, इतना अरसा हो गया है हाँ ना, जी, हाँ अभी जी, हाँ ये जी। एक्सपीरियंसेस इतने हुए हैं। तो ऐसे ही सुना दो। ठीक है। हाँ, डैना हूँ या खोली का गणेशा हो, डैना हूँ या मोरी का नारायणा हो, हाँ, डैना हूँ या भूमिका भूम्याला हो, डैना हूँ या पंच नामा देबा हो, दैना हो या बदरी के दरा हो, दैना हो या हरी हरी द्वारा हो। थैंक यू। कैसा लगा भैया क्या आपको? बात है, क्या बात है। थैंक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वीटली आप गाते हो, और मुझे बहुत मजा आया आपकी आवाज सुन के। और अच्छा आपने क्या, दोबारा से मुझे जरा बताना, मैं थोड़ा सा कभी कभार गजनी हो जाता हूँ। आपने मुझे यू। क्या बताया कि ये क्या है ये, ये ऊपर वाले गणेश का वंदना। अलमाइटी का आप नाम देते हो, ये प्रेयर्स हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये गणेश वंदना है, मतलब गणेश महाराज जी की स्तुति। अच्छा 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 जी अच्छा जी अच्छा। जी। नहीं, और वो पहाड़ी कब सुनाओगे? मुझे वो पहाड़ी भी सुनना है, वो भी सुना दो जरा, तीन चार लाइनें वो भी हो जाए। ये पहाड़ी ही तो है। अच्छा ये पहाड़ी है, ओ हाँ माय जी, गॉड। हाँ जी, हाँ जी। मैं समझा ये अभी आप शायद कोई प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो, नहीं ये नहीं मेरी समझ में ही नहीं आया, मैं समझा कि प्रेयर्स कर रही थी मैं, पहाड़ी में ही सुना रही थी आपको, ये गढ़वाली है। अच्छा 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 हाँ अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ चलो जी। ठीक है, सही है। यार मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं जितना ज्यादा होस्टिंग और ये इसके बारे में जानता हूं ना, उतना ही हम्म। कम मैं सिंगिंग के बारे में जानता हूं, और खासकर ये अच्छा। पहाड़ी और ये क्या क्या ये सारे नाम है, मेरी तो ऊपर से बाउंसर जाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आते। लेकिन ये है कि हम तो सिंपल सी जो है ना वो गाने जो है ना वो जानते हैं, वो ये कि या तो कोई बॉलीवुड का कोई हो, या कोई अगर हाँ जी, हाँ फोक जी। म्यूजिक हो, बहुत ही हम्म। सिंपल तरीके का समझाने वाला हो कि हाँ भाई ये हम्म, फोक है। बस मुझे उतना पता है, उससे ज्यादा गाने के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे शगुन एक बात बताओ। आप हम्म, इतना अच्छा गा लेते हो, इतना सारा सब कुछ है, तो ये गाने की जो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने की खुद से एक आती है अंदर से फीलिंग कि मैं एक सिंगर बन सकती हूँ, या ये इंस्पिरेशनल ये इंस्पिरेशनल चीज है कोई है? तो जैसा मैंने आपको बताया भी है कि मम्मी सुनती थी, तो मतलब इंस्पायर तो मैं मम्मी से हम्म ही हुई। पहले ना मेरी मम्मी, यहाँ पर कीर्तन मंडली होती है, मतलब जो भगवान हम्म। के लिए कीर्तन वगैरह करवाते हैं ना, तो उसमें मेरी मम्मी ना जी। पहले जुड़ी हुई थी। तो तब से मम्मी गाती थी घर में। हम्म बस वैसे हमारे तो पूरे गांव में कोई मतलब ऐसा सिंगर नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये तो
अब कह लो कि भगवान ने ही दिया है वरदान। तो ऐसा ही है। बाकी इंस्पायर तो मैं मम्मी से ही हुई कि मम्मी ही गाती थी पहले। हाँ जी। हम्म। अच्छा, तो आप जब जाते हो वापस उत्तराखंड और आपके जो गांव वाले हैं, वो जब उनको डेफिनेटली आपको वो जैसे आपने खुद बताया यूट्यूब पे आपके 75 प्लस सॉन्ग्स हैं और आई थिंक आपने कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो आप वहां जाते हो तो वो आपको पहचानते हैं कि लाइक आई मीन शी इज समवन हु कम्स ऑन मीडिया या हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब या इस तरीके से नेशनल टेलीविजन के ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ऐसे मैं 2-3 बार ही गई हूँ उत्तराखंड के शोज में भी पार्टिसिपेट किया है मैंने। तो वहां पर तो सब लोग जानते ही हैं, हम्म। मतलब उन सबको पता है क्योंकि मेरे अभी 75 प्लस सॉन्ग हो चुके हैं। और मैं ना गढ़वाली शोज भी हम्म। बहुत ज्यादा करती हूँ। दिल्ली में तो काफी होते हैं हमारे, सरकार की तरफ से, अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। हाँ जी। तो उत्तराखंड में तो सभी लोग जानते हैं मोस्टली। अच्छा, हम्म। तो मतलब क्या क्या कैसा फील होता है वहां पे जब आपको लोग आपके जो है वो सिंगिंग की वजह से जानते हो? कैसी फीलिंग आती है आपको उस वक्त? बहुत अच्छी फीलिंग आती है भैया, मतलब बाकी बच्चों से कुछ डिफरेंट ऐसा मुझे, मतलब ऐसी फीलिंग आती है जब लोग आते हैं मेरे पास, बात करते हम्म। हैं कि अच्छा आप तो शबन उनियाल हो ना। तो मतलब काफी अच्छा लगता है। हम्म। और आगे भी मैं यही चाहूंगी कि मैं तो अपने उत्तराखंड के लिए ही काम करती हूँ, आगे भी करती रहूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं जी नहीं, जी। अभी ऑब्वियसली यू जस्ट मेंशन यू आर 18, अभी यू हैव लाइक अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत अभी आगे जर्नी है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे हालांकि मैं सिंगिंग के बारे में इतना नहीं जानता हूँ एज आई जस्ट मेंशन के, लेकिन फिर भी आवाज़ अभी आपकी और खुलेगी और हाँ जी। पुख्ता होगी, जिसको कहते हैं ना कि आवाज़ में और मजबूती, मोर और हम्म। ज़्यादा कंसिस्टेंसी आएगी आपकी वॉइस में विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, और एक गाना, चलो अब गाने से शुरुआत करते हैं जो बॉलीवुड की तरफ आते हैं थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जो जी। लोगों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। गाना जो आपने लिखा था, सजदा, आई थिंक हम्म। ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, दैट सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी माय नेम इज खान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप ये यही गाना आपने क्यों क्यों चूज किया? ये गाने के लिरिक्स आपको अच्छे लगते हैं कि बिकॉज यू लव शाहरुख खान? क्या रीजन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरी ना, जो मेरी टोनल क्वालिटी है ना, वो चेंज हो चुकी है। पहले मेरी आवाज ना पतली सी थी, और अब मेरी आवाज ना थोड़ी भारी हो गई, अच्छा। मतलब सूफी टाइप की। तो मतलब मुझे मेरे गुरुजी है हम्म। नरेंद्र सर, नरेंद्र सिंह सर। तो जब वो मुझे मिले ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपकी आवाज ना अब चेंज हो रही है। तो आप ना थोड़े गाने, मुझे उन्होंने सॉन्ग सिलेक्शन बताया। पहले मुझे ना बिल्कुल नहीं आता था सॉन्ग सिलेक्शन, मैं कुछ भी गा देती पहले। हम्म। तो अब मैं अपनी हम्म। वॉइस क्वालिटी के हिसाब से ही सॉन्ग चूज करती हूँ। तो इसलिए मैंने सजदा रखा था। अच्छा अच्छा, हाँ चलो जी, ये हाँ जी। बड़ा बड़ा आपने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, बड़ा अच्छी हम्म। बात है कि अच्छा, मतलब ये आवाज के हिसाब से ही आप अपने गाने सेलेक्ट करते हो, तो मतलब हाँ जैसे जी, हाँ अगर जी। जिसकी भारी आवाज है वो सूफी सॉन्ग ज्यादा गाएगा, राइट? हाँ, मतलब अच्छे लगते हैं सूफी सॉन्ग, उस पे ज्यादा सूट करते हैं। सही है, ठीक है, मेक सेंस, यस मेक सेंस, हो जाए, सजदा हो जाए। जी जी जी। हम्म। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा करूं, मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं, ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा करूं, मैं तेरा सजदा, रखवार करूं, मेरी जान करूं। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू अच्छा, भैया। जबरदस्त। शगुन, वाकई में मुझे बहुत मजा आया। मुझे तो गानों की बारीकियों का नहीं पता इतना ऊपर नीचे, लेकिन आपने जो भी गाया मुझे, इट साउंड्स लाइक अ ट्रीट थैंक टू यू। माय इयर्स, और सच अ डिलाइट टू वॉच यू
while you were singing. अच्छा, छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ शगुन, आप है ना जब हरकतें लेते हो ना तो माइक के पास ही आप रहो, क्योंकि होता ओके। है ये नॉइज कैंसिलेशन हाँ, होती है। हाँ, अब हाँ, जब हाँ। माइक से इधर उधर जाते हो तो हरकतें मुरकतें यहाँ करो, लेकिन थोड़ा सा जरा कंपोज आ जाओ, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, ठीक है? ओके, ओके। अच्छा, नहीं बीच बीच में बताना पड़ता है यार, मतलब वर्चुअली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती हाँ है जी, हाँ जी। इंटरव्यूज में। अच्छा, और अच्छा, शगुन एक बात और है, मतलब ये नहीं कि आपने ये भी बताया था कि बचपन में शायद कुछ ऐसा भी आपके साथ कुछ एक हुँ, इंसिडेंट हुआ था कि शायद आप गए थे वहां परफॉर्म करने के लिए, लेकिन फॉर सम रीजन दे टुक यू आउट, कि हुँ, उन्होंने आपको कंपटीशन से हटा दिया या निकाल दिया, और स्टेज पे आप थे। वो एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग किस्म का एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद फिर शायद एक कहते हैं ना कि किस्मत में अगर लिखा होता है तो वो जरूर मिलता है बाद में। फिर वो क्या इंसिडेंट था, आप जरा हमें बताइए, इंस्पिरेशनल स्टोरी है काफी। हुँ। तो हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। तो मतलब वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, वो हमारे यहाँ पर उत्तरायणी होती है। मतलब उत्तरायणी मतलब हमारे उत्तराखंड का एक फंक्शन है उत्तरायणी, जो कि 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन मनाया जाता है। तो मतलब उसके शोज वगैरह काफी हम्म। होते हैं हमारे दिल्ली में उत्तरायणी के। और तो जब मैं हम्म। छोटी थी ना, तो मुझे मतलब इतने अच्छे से आता भी नहीं था। और सॉन्ग सिलेक्शन जैसा मैंने आपको बताया, पहले छोटे बच्चों को कहाँ ही पता होता है कि कौन सा गाना गाना है हमें। उस टाइम कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। हम्म। थे मेरे गुरुजी थे वो तो, पर मुझे हम्म। क्लासिकल सिखाते थे, उनको भी उत्तराखंड का ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मतलब मैं वहां पर ना बस गई थी, मैं छोटी सी थी, मैं किसी के थ्रू गई थी वहां पर शोज करने, अपना अपना शो करने। तो वहां पर ना मतलब समिति वाले जो हम्म। लोग होते हैं, जो मतलब शोज कराते हैं, हम्म। उनकी समिति होती है। तो वहां पर ना मैं गा रही थी, तो बीच में ना उन्होंने मुझे रोक दिया। मतलब मैंने ना सिर्फ एक स्थाई गाया था, और अंतरा भी मेरा पूरा नहीं हुआ था, बस अंतरे की 2 ही लाइन हुई थी। वैसे देखा जाए तो टाइम भी नहीं था, पर फिर भी ऐसा तो नहीं उतारना चाहिए ना। तो उन्होंने मेरे को ना मतलब बीच में ही बोल दिया कि चलो बेटा बस बस बस, अच्छे से भी प्यार से भी नहीं बोला भैया, सीधा उतार दिया मुझे नीचे। तो फिर ना मैं ऐसे आ गई, मतलब मेरी आंखों में हम्म। आंसू थे, और मैं ऐसे नीचे आ रही थी। तो मम्मी ने मुझे हक किया, बोला कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है। अगर आगे भी हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, जरूर आएंगे एक दिन। तो पिछले साल ना मैं वहीं पर उसी सेम जगह में गई, और एज अ पहाड़ी सिंगर, क्योंकि अब तो मतलब अब तो मैं मोस्टली लोग जानने लग गए हैं, थोड़े सॉन्ग्स आ गए हैं यूट्यूब पे। तो अब उनको जब मैं वहां पर गई ना, तो मतलब मेरे को ना एक अलग ही फीलिंग आई। जब मम्मी, मेरे को तो पता भी नहीं था ये वही जगह है जहां पर ऐसा हुआ था मेरे साथ। मम्मी ने मुझे बताया बेटा ये वही जगह है जहां पर हम्म। हम एक बार आए थे और उन्होंने उतार दिया था। और वहां पर मैंने जो धमाल मचाया ना, हम्म। मजा ही आ गया। तो वो भी काफी खुश हुए, और वो अंकल जी थे एक, तो वो मुझसे ना मिलने आए बाद में, शो के बाद में। बोला कि बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो, ऐसे ही करते रहो। फिर तब मैंने उनको पहचाना। पर मैंने ऐसा तो मैं बोलती नहीं कि अच्छा आपने तो ऐसा किया था मेरे साथ। तो मैं तो मतलब हमने उनसे काफी अच्छे से बातें की, और मतलब काफी अच्छा लगा। वो भी फिर अब सपोर्ट बहुत करते हैं। तो मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ बचपन ऑब्वियसली आप में। सपोर्ट तो करेंगे ना, आपने अपने आप को प्रूव जो कर दिया है। अच्छा, मैं भी अब आपको ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ शगुन, हम्म, कि वो जिस गाने पे आपको हटाया था उन्होंने, अब आप इस सीसी विद शब्बीर के ऊपर ये इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि इस वक्त पूरे यूएस की ऑडियंस, हम्म, पूरे इंडिया की ऑडियंस, पूरा दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, सुन रही है, तो आपको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप वही वाला गाना गाओ जिसकी बेसिस पे आपको वहां से हटा दिया था। जी जी और फिर आप उन साहब को जिन्होंने आपको हटाया था उनको ये भेजना जरूर कि जी। देखिए, आपने जब मुझे हटाया था तो वक्त एक सा नहीं रहता, अब मैंने सीसी भी शब्बीर के अंदर वो गाना गाया। हो जाए शगुन, वही वाला गाना गाना जिस पे आपको हटाया था हाँ जी, उन्होंने। हाँ जी। सुनाओ। घुघुती घुराने लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी गिरे तोरे तो चैत की। घुघुती घुराने लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी गिरे तोरे तो चैत की। हर तोरे तो चैत की, डांडी काठों को यूं गोदी गे हुलू, मेरा मैं थकू बड़ मोदी गे हुलू। चखुला घोलू छोड़ी उड़े बेटोला मैं तोड़ा को बेटड़ा वाला। घुघुती घुराने लगी हो, घुघुती घुराने लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी गिर तोरे तू छेत की, उरे तोरे तू छेत की। थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा, यू। बहुत अच्छा। और मैं इस आपका मुझे लगता है ये हिंदी में नहीं, हाँ ये हाँ, कौन सी लैंग्वेज में गढ़वाली था में ही ये? है ये भी।
हाँ। इसका कुछ आप ट्रांसलेशन हाँ थोड़ा-सा जी, हाँ बता जी, हाँ सकते जी। हो कि इस गाने का मतलब क्या है? क्या थोड़ा-सा हिंदी में अगर आप हमें हाँ समझाओ जी, हाँ प्लीज़? जी। तो मतलब पहले क्या होता था ना भैया, जो लड़कियां होती थी उनकी कम एज में ही शादी हो जाती थी। जैसे 18 प्लस होते या 19 हुँ, होती हैं तो उतने में। तो मतलब वो जब अपने ससुराल जाती थी तो उनको अपने मायके की बहुत याद आती थी, मतलब अपने घर की, मम्मी पापा की, अपने गाँव की। तो उसी बेसिस पे ये गाना बनाया है। तो मतलब उस इस गाने में ना ऐसा कह रहे हैं कि हमारे गाँव की जो घुघुती घुघुती यानी कि एक बर्ड होती है हमारे यहाँ पर, बहुत प्यारी सी छोटी सी। तो उसका उसके बिहाफ पे बोला है कि वो आवाज कर रही होगी और मुझे बुला रही होगी, मुझे अपने गाँव जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो मतलब वो याद कर रही है अपने घर को। हाँ जी, तो इसकी ऐसा है इस गाने में। हाँ, अच्छा, 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 अच्छा। आप इतनी समझदारी की बातें करती हो एट द एज ऑफ 18 कि लड़की, ससुराल, शादी, ब्याह, जब मैं छोटी थी, फिर मैं बड़ी थी। आप स्कूल वगैरह जाती हो या मतलब सब फुल टाइम आप सिंगर ही हो? स्कूल वगैरह भी जाती नहीं हो? नहीं भैया, स्कूल जाती हूँ, कॉलेज? मैं अभी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, हाँ अच्छा, जी, हाँ क्या जी। पढ़ क्या रही हो मैं आप? भैया म्यूजिक से ही कर रही हूँ आगे भी, मतलब आगे मुझे म्यूजिक में पीएचडी करनी है। तो मैं अभी बीपीए कोर्स कर रही हाँ, हूँ, हाँ। बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसमें हमारी पूरी म्यूजिक की पढ़ाई है, हाँ, और हाँ। मैं म्यूजिक की मेन यूनिवर्सिटी है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, वहीं से कर रही हूँ अपना कॉलेज। हाँ हुँ। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं पता चला इतनी आप इस तरह की इतनी सीरियस बातें कर रहे हो, मैं समझा पता नहीं क्या शगुन जो है ये फुल टाइम बस गाना ही गाती है। हम्म, अच्छा मुझे एक और बात बताओ शगुन, आपने अभी क्लासिकल म्यूज़िक की बात की हम्म। है। क्लासिकल म्यूज़िक भी आपने सीखा है? हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो अभी, मुझे वैसे तो 10 साल हो गए हैं, पर उस टाइम मैं ना काफी ज्यादा छोटी थी। तो मुझे लिखना भी नहीं आता था अच्छे से, हिंदी तो ज्यादा डिफिकल्टी होती है लिखने में क्लासिकल म्यूजिक की। और वहां पे पहले मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, बहुत पढ़ाई है उसमें भी, मैथ्स भी काफी है। और वहां पर मैंने अभी प्रयाग संगीत समिति से मेरा प्रभाकर हो चुका है। अब आगे मेरा अभी एमए चल रहा है, हाँ। फिर पीएचडी करूंगी। हाँ अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा। और अच्छा क्लासिकल बहुत मुश्किल सिंगिंग होती है। मैं चाहता हूँ ज़रा 2-3 लाइनें उसकी भी ज़रा हो जाएँ। क्लासिकल नॉर्मली हर सिंगर नहीं गा सकता, लेकिन आप गाती हो तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्च्युनिटी हम्म। व्हाइल डूइंग दिस पॉडकास्ट के हमें 3-4 लाइनें क्लासिकल म्यूज़िक की भी सुन लें हम हाँ आपसे। जी, हाँ जी। प्लीज़ हो जाए, तो मैं आपको अगर राग याद है तो। यमन में कुछ सुनाती हूँ। 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। मुझे ये नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। पता ये राग यमन और ये सब क्या चीज़ है, आप बस सुना दो ठीक मुझे, है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी बोलोगे वो फ़ायदा होना नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगी ये चीज़। आप बस सुना दो। आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। नीलकंठ पार्वतीश है कृपानिधे, नीलकंठ पार्वतीश है कृपानिधे। आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। नमस्तेस्तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर, नमस्तेस्तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर, नागकेश बालचंद्र हे पशुपते। आदिदेव महादेव हे दयानिधे, आदिदेव महादेव हे दयानिधे। हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छा, थैंक यू। ज़बरदस्त, ए1, ए1, ए1। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अब मतलब मुझे सुनने में मज़ा हम्म। आया ये, लेकिन समझ में तो डेफ़िनेटली मैंने कहा ना कि मुझे तो इतना नहीं पता इन सब क्लासिकल हाँ जी, चीज़ों हाँ का। जी। तो आपका आपका जो ध्यान है ज़्यादा, वो किस तरफ है? क्लासिकल की तरफ है, बॉलीवुड की तरफ है या लो फ़ोक सिंगिंग की तरफ है? किस तरफ आपको ज़्यादा हम्म। आपका ध्यान चलता है? तो भैया ज्यादा ध्यान तो मेरा सब जगह ही चलता है। क्योंकि मेरी मम्मी ना हमेशा कहती है कि एक सिंगर को ना सभी चीजें आनी चाहिए। जैसे कि ना अभी कोरोना के टाइम पे ना मैंने 2-3 लैंग्वेजेस में और सीखने की ट्राई की थी। तो मैंने यूट्यूब से एक नेपाली गाना, एक हुँ, मराठी गाना, ऐसा भी सीखने की कोशिश की थी। वो भी मैं आपको सुनाऊंगी अभी बाद में। तो अभी ध्यान तो मेरा फिलहाल हुँ, तो हुँ, सूफी वगैरह में ही ज्यादा है। और बाकी मैं क्लासिकल तो कर ही रही हूँ, और बाकी अपने हुँ। उत्तराखंड के लिए तो कर ही रही हूँ काम। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा मैं सिंस यू मेंशन अबाउट हमारे पास गाने की जो लिस्ट है, वो हम चाह रहे हैं कि कम से कम वो पूरे हो जाएँ जो हमने डिसाइड किए हुए हैं इस शो के हाँ लिए, जी। कि वो है वो तेरे मेरे हम्म। इश्क।
वो एक और गाना है, वो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे है, वो भी हो जाए, उसकी भी 4 लाइनें हो जाएँ प्लीज़। क्या इश्क की दलील दूं, क्या वक्त से करूं गिला, कि वो भी कोई और ही थी, कि वो भी कोई और ही था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो आसमां बहुत अच्छी। छलांग के जो छत पे यूं गले से लगे, वो रात कोई और ही थी, वो चांद कोई और ही था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। थैंक यू। बहुत अच्छा। मैंने पता है अभी बीच में भी ताली हाँ बजाई हाँ थी हाँ। आपके लिए, मुझे नहीं मालूम और बाकी है अभी। अच्छा, क्या आपका आपका फेवरेट सिंगर कौन है, मेल और फीमेल में? ज़रा मुझे फेवरेट बताइए। सिंगर तो भैया मेरा ऋचा शर्मा जी है फीमेल में तो, और अरिजीत सिंह मेल में। हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा, अरिजीत सिंह आपको हाँ ज़्यादा जी हाँ जी। पसंद है, सही है। और चलें मैं अब ये तो आपसे फ़रमाइश अभी शायद करने के लिए थोड़ा हमारा टाइम जो है वो इट्स रनिंग हम्म आउट थोड़ा-सा। इससे पहले कि हमारा बिल्कुल टाइम खत्म हो जाए, मैं आपके साथ 1-2 गाने और हैं वो भी सुनना चाहूँगा आपसे, वो आपका एक और एक लिस्ट में है, एक बार देख हम्म। लीजिए। हाँ इसके जी हाँ बारे जी। में आपका क्या ख़्याल है? गाएँगे हाँ आप जी हाँ हमारे जी लिए? बिल्कुल। मुझे बहुत प्यारा लगता है ये गाना, बहुत ज्यादा। ये किसने गाया है गाना? ये गाना किसने किसने गाया गाया है है? ये गाना? सॉरी मुझे याद नहीं है, मैं भूल हुँ। गई। नहीं, नहीं, मैं ऐसे तंग कर रहा हूँ आपको, हो जाए, ये हाँ वाला जी गाना हाँ हो जाए। जी। हुँ। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, इतनी पिए के जा ना सके, उठ कर कहीं भी हम, आँखों को अपनी आप एक नए खाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी थैंक यू। गुड, बहुत अच्छा। ओके शगुन, चले अब हम आपसे जो है ना वो लास्ट सॉन्ग सुनना चाहेंगे, हाँ नमक जी हाँ इश्क जी। का। सही है? ओके। हाँ जी हाँ जी ये भैया। ये ये पता है किसने गाया है, लिखा है, कुछ पता है? नमक इश्क का हाँ जी। सब पता है भैया मुझे, पर मुझे याद नहीं आ रहा। ये कैसे पता है कि जो पता भी है और भैया नहीं मैं भी पता? नींद में हूँ आधी तो। हाँ जी? मैं कह रही हूँ आधी तो मैं नींद में हूँ, सोकर सीधा उठकर ही आई थी। अच्छा, अच्छा। नहीं, लेकिन मतलब सो के उठने के बाद याददाश्त फ्रेश हो जानी चाहिए, याददाश्त खो थोड़ी जानी चाहिए।
हो ही गई भैया मेरी तो। अच्छा, खो गई है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गाना याद है या गाना भी खो गया कहीं? नहीं नहीं, गाना याद है। ये अच्छा शायद से चलो। गाया है रेखा भारद्वाज जी ने। जी 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 जी, चलो। हम्म। अब ज्यादा हरकतें मुर्गियां नहीं करना, इधर इधर तो हिलना नहीं, वरना आपकी नॉइस कैंसिलेशन हो जाती। सामने देख के गाना, ठीक है? ओके ओके। चलो, हो जाए हो जाए। मैं चांदनी कर, हो जी मैं चांद निगल गई दैया रे। हे भीतर भीतर आग जले, बात करूं तो सेक लगे। अजी भीतर भीतर आग जले, बात करूं तो सेक लगे। हमें चांद निगल गई दैया रे, अंग पे ऐसे छाले पड़े, तेज था चौका का करूं सी सी करती, सी सी करती मैं मरूं। जबां पे लगा जी रे, जबां पे लगा, जबां पे लगा रे, नमक इश्क का है तेरे इश्क का। जबां पे लगा रे, नमक इश्क है रे तेरे इश्क का। बलम से मांगा मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा मांगा रे, नमक इश्क हाय रे तेरे इश्क का। सभी छेड़े हैं मुझको सिपहिए बाके छमिए, हाय हाँ, हाँ जी हाँ। सभी छेड़े हैं मुझको सिपहिए बाके छमिए, उधारी देने लगे हैं गली के बनिए बनिए। कोई तो कौड़ी तो भी लुटा दे, कोई तो कौड़ी आज थोड़ी थोड़ी शहद छिटा दे, थोड़ी थोड़ी तेज धड़कन का करूं, सी सी करती मैं मरूं। जवां पे लगा रहे, जवां पे लगा रे, नमक इश्क का है तेरे इश्क का, नमक इश्क है रे तेरे इश्क का। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शगुन। बहुत थैंक यू। प्यारा गाया, बहुत स्वीट, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। शगुन, ये थैंक यू हमारे भैया। जो है वो शो का बिल्कुल रैप अप का टाइम है। जाने से पहले कुछ कन्फेस कर लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत शरारती हो। मुझे पता है, आपके फेस से लग रहा है कि आप मस्ती वस्ती करती हो, तंग करती होगी मॉम को, फ्रेंड्स को। तो कुछ ऐसा कोई आई नो यू आर वेरी यंग फॉर अ कन्फेशन, बट है ऐसा कोई कन्फेशन जो आज तक कभी किसी को बताया ना हो? स्कूल की कोई शरारत, कभी मॉम की पर्स में से पैसा निकाल लिया हो बिना बताए, या कभी कुछ ऐसा किया हो, गाने के लिए बुलाया, मेरी आवाज बैठ गया, ऐसा कुछ? हाँ, बचपन में किया है, बहुत किया है। मतलब हमारे अच्छा, यहाँ पर एक ना। मुझे ये कंफ्यूजन होती है कि आप अभी सिर्फ 18 साल की हो। बचपन 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 कर रही है, ये बचपन ही के तो देना ये। मतलब हाँ, ये भी खैर चलो, बचपन के ही है। आप ये इतना ज्यादा मेच्योर जल्दी हो गए, अच्छी बात है। चलो, क्या किया बचपन में? हाँ, बचपन में ना मैं क्या करती थी, मतलब ना एक बार मेरे भाई को ना मेरे मामा जी ने पैसे दिए थे, मतलब सिक्के थे काफी सारे। तो वो ना लेके जाता था। तो मैंने पता है क्या किया, अपने घर से ना सारे सिक्के इकट्ठा किए और अपने स्कूल के बैग में रख दिए। और तब किसी को पता नहीं चला। जब सुबह मैं स्कूल जा रही थी ना, उस टाइम मैं प्ले स्कूल में थी। तो ना मेरे बैग में से छन 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 की आवाज आ रही। तो तब जब मम्मी ने चेक किया, तब बहुत सारे सिक्के निकले उसमें से। तो मम्मी ने पूछा ये कहाँ लेके जा रही है। मैंने कहा भैया को पैसे दिए, मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने खुद ही रख लिए। तो ऐसी बहुत चलो। सारी चीजें हुई है। नहीं नहीं, ये वाली हाँ चीजें जी हाँ हमने जी। भी बहुत की है, लेकिन अच्छा, नाइस कन्फेशन था। चलो, सब सही हो गया। शगुन, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक आई यू रियली भैया, एंजॉयड मुझे दिस भी। पॉडकास्ट। और आप जाने से पहले हमारे सीसी विद शब्बीर की ऑडियंस को कोई मैसेज भी देना चाहोगे जल्दी से? एक या दो लाइन में कोई मैसेज देना चाहो आप? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी, मुझे भी काफी मजा आया आपके साथ। आप भी ऐसे ही आगे करते रहे। और आपकी ऑडियंस हमेशा जुड़ी रहे, आप हमेशा जुड़ी रहे आपसे, और भी ज्यादा ऑडियंस हो आपकी। और काफी ज्यादा मजा आया।
और आपका पॉडकास्ट एकदम बड़े लेवल पे एक दिन जरूर जाएगा। डेफिनेटली आपको मुंह थैंक में घी, शक्कर, लड्डू, पेड़ा सब कुछ। थैंक यू भैया। चलो, ऑलराइट, चलें गाइस, दिस इज अ टाइम टू रैप अप द शो। आज आपने देखा हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, लेकिन ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड से शगुन थी। इन्होंने आज कितने मजे मजे की हमारे को बातें भी बताई और कितना स्वीटली आप सब के लिए, हमारे लिए, सीसी विद शब्बीर की ऑडियंस के लिए गाना भी गाया। बस जाने से पहले होता है ना हमारे आज का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान में बस आपको यही देना चाहता हूँ कि दूसरों की कंप्लेन करने से बेटर ये है कि आप खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेटर है कि आदमी अपने पाँव में चप्पल पहन ले। बात थोड़ी मुश्किल है लेकिन मज़ेदार है। अगर आप इस पर थोड़ा सा अमल करोगे ना तो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलो, इस प्रॉमिस के साथ शब्बीर यहाँ से जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और पॉडकास्ट एक नए गेस्ट के साथ लेकर आऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग सीसी विद शब्बीर। इट्स अ माइक खान प्रेजेंटेशन।